24 घंटे के अंदर दिल्ली में एक डॉक्टर का कत्ल हुआ। बीच सड़क पर एक आदमी का गला घोंटकर लूटा गया। एक लड़की को खंजर दिखाकर डराया गया। सब कुछ सरेआम किया गया। यह देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, जहां पर कैमरे के सामने आकर दोनों हाथ से फायरिंग होती है और अपराधी कहता है, जाके बता देना तेरा बाप आया था। इन चारों केसेस में अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाए। दिल्ली में अब वाकई डर लगने लगा है। दिल्ली में क्यों अपराधी इतने बेखौफ हैं, क्यों दिल्ली पुलिस सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कि पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चलो यहाँ। बीच बाजार में लड़के के हाथ में चाकू, लड़की चिल्ला रही है, सब तमाशा देख रहे हैं। अब देखिए, बीच मार्केट में कुछ लोग एक आदमी का गला दबा रहे हैं, वो गिर रहा है, यहां भी सब तमाशा देख रहे हैं। तीसरा वीडियो देखिए, रात में दनादन फायरिंग हो रही है। पहले बाएं हाथ से गोली चलाई, फिर दाएं हाथ से गोली चलाई, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। चौथी तस्वीर देखिए, रात में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या हो जाती है। यह दिल्ली है, यह दिल वालों की नहीं, डराने वालों की दिल्ली है। दिल्ली में डर लगता है, जहां नोनी गला दबा देता है, नाबालिग चाकू लेकर मारने आ जाता है। दिल्ली में दिन हो या रात हो, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। वीडियो दिल्ली के नरेला का। मोहल्ले में एक बाइक से दो लोग आए। एक आदमी बाइक पर हेलमेट पहनकर बैठा रहा, दूसरा दोनों हाथों से गोलियां चलाने लगा। गालियां देने लगा, चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा वो कितना खतरनाक है, क्या क्या कर सकता है। क्या नाम है? क्या नाम है? याद रखियो, तेरा बाप आया था। इसने फिर गोली लोड की, फायर किया, सीधी धमकी दी, अगली बार आऊंगा तो गोली मार दूंगा। अगली बार कहीं बच्चों को मार आऊंगा, मार दो गोली, ध्यान रखिए। ओपन तुम्हारे हुए और मार दे, मारता हूं मेरा। याद रखिए, तेरा बाप आया था। दोनों हाथों में पिस्टल लेकर चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले को धमकी देता रहा, गोली दागता रहा। सारा बाप है, याद रखियो, सारा कोने कंप्लेंट करो, तौबा करो। गोलियां चलने लगी तो डर के मारे किसी का दरवाजा नहीं खुला। इस शूटर को सीसीटीवी कैमरा दिखा, सीधे गोली कैमरे पर दागी। कैमरा गोलियां चलाने के बाद इसने घर के दरवाजे पर जोर से लात मारी। गनीमत है दरवाजा लॉक था, खुला नहीं। पांच मिनट तक दहशत से मोहल्ला कांपता रहा, गोलियों की आवाज से थर्राता रहा। इसके बाद शूटर्स आराम से निकल गए। अभी तक शूटर्स पकड़ा नहीं गया है। पता चला है कि जिस घर के बाहर इसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उस घर के लोगों के साथ इसका किसी बात पर विवाद हुआ था। दिल्ली में यही हो रहा है, रात हो या दिन, बदमाशों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रात का अंधेरा नहीं, सुनसान इलाका नहीं, जो हुआ दिन दहाड़े हुआ। सड़क किनारे दुकान पर मजमा लगा है। कुछ लड़के एक महिला को धक्का दे रहे हैं। काले रंग की टी शर्ट वाला लड़का अचानक टी शर्ट के नीचे से चाकू निकालता है, महिला को मारने के लिए बढ़ता है। महिला अपना बचाव करने की कोशिश करती है, इस युवक का हाथ पकड़ती है, इसे पीछे धकेलती है, लेकिन इस पर खून सवार है। वो महिला पर फिर चाकू से हमला करता है। लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा। ये पूरा वाकया आउटर दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके का है। दिल्ली में इस चाकूबाज का चेहरा हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ये नाबालिग है। इसके इरादे कितने खतरनाक है, किस कदर ये जान लेने पर उतारू है, ये वीडियो में साफ नजर आ रहा है।
दिल्ली पुलिस की चुनौती सिर्फ चाकूबाज और शूटर्स नहीं, गला घोंटू भी है। दिल्ली का गला घोंटू गैंग कैसे लोगों का गला दबा रहा है, देखिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन दहाड़े दिल्ली में गला घोंटा जा रहा है। ग्रुप बनाकर गला घोंटने वाला गैंग दिल्ली में घूम रहा है। ये गैंग ऐसे ही काम करता है, लोकेशन तय करता है, शिकार चुनता है, ऐसी ही जगह पर घेर लेता है। गैंग के लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए कैसे एक बदमाश ने इस आदमी का गला दबा रखा है। सांसें रुक रही हैं, आंखें बंद हो रही हैं। एक बदमाश ने गला दबाए रखा है, दूसरा पॉकेट में हाथ डालता है। जो भी है सब कुछ निकाल लेता है। इस दौरान गैंग बाहर का जायजा लेता रहता है। जब गला दबाने से आदमी बेहोशी की हालत में चला जाता है, उसे नीचे बैठाते हैं। इसके बाद पूरा गैंग वहां से निकल जाता है। पुलिस ने कुछ बदमाशों को आइडेंटिफाई किया है। ये पूरी घटना दिल्ली के ख्याला थाना क्षेत्र इलाके की बताई जा रही है। आरोपियों में से एक का नाम नोनी है, वो 19 साल का है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और दूसरे आरोपियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। एक वीडियो ख्याला थाने की जानकारी में आया था, जिसमें ये दिख रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और पीछे से किसी और ने उसका गला दबाया और वो गला दबाने वाले व्यक्ति के साथी ने उसकी जेब से कुछ सामान निकाल लिया। जैसे ही ये वीडियो थाने की जानकारी में आया, एक मुकदमा रॉबरी के सेक्शंस में दर्ज कर लिया गया और वीडियो फुटेज के सहारे लोकल पूछताछ करके उसमें अक्यूज की पहचान करने का प्रयास किया गया। उन प्रयासों के तहत सन्नी एलियास नोनी नाम के एक व्यक्ति को, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है, उसको आइडेंटिफाई करा गया और उसकी गिरफ्तारी इस मामले में कर ली गई है। साथ ही साथ जो वीडियो में दूसरा व्यक्ति उसकी मदद करता हुआ दिख रहा है, उसकी भी पहचान सन्नी एलियास हलवा, जो कि चौखंडी का रहने वाला है, उस व्यक्ति के रूप में कर ली गई है। दिल्ली में गला घोंटू गैंग की यह पहली वारदात नहीं। इसी साल जुलाई में दिल्ली के भजनपुरा इलाके में ऐसा ही मामला सामने आया था। गला घोंटू गैंग दिल्ली में कुछ साल पहले भी एक्टिव हुई थी। साल 2021 में कई तस्वीरें सामने आई थी। लोगों का पीछे से गला दबाकर उनसे लूटपाट की जाती थी। इस गैंग के लोग उस वक्त तक गला दबाते हैं जब तक पीड़ित बेहोश न हो जाए। इसके बाद उसे लूट कर भाग जाते हैं। यह हमला भी बिल्कुल उसी गैंग की तरह है, लेकिन ये उसी गैंग के मेंबर है या कोई नए अपराधी है, इसके बारे में अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली में किसी की सेफ्टी की गारंटी नहीं है। जैतपुरा इलाके में इसी नर्सिंग होम में एक डॉक्टर का कत्ल हुआ। दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना इलाके में एक छोटे से नर्सिंग होम में बीती रात एक यूनानी प्रैक्टिशनर, जो कि जिनका नाम जावेद अख्तर बताया जा रहा है, इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि ये दोनों लड़के एक रात पहले भी आए थे और रेकी करके गए थे। यहां पर उन्होंने अपनी बैंडेज भी कराई थी रेकी के दौरान, और उसके बाद कल देर रात तकरीबन 1 बजे के करीब दोनों लड़के जो हैं यहां पर आते हैं, जिसके बाद जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं जावेद अख्तर, उन्हें गोली मारकर फरार हो जाते हैं। दरअसल जब गोली की आवाज हॉस्पिटल में मौजूद 2 अन्य स्टाफ सुनते हैं तो वो आनंद में भागकर जावेद अख्तर के कैबिन की तरफ जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैबिन में जो जावेद अख्तर हैं यूनानी प्रैक्टिशनर, वो अपनी टेबल पर सर रखकर पड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो सीसीटीवी आसपास लगे हैं उनको खंगालने में लगी है ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके। रात 2 बजे के करीब 2 लड़के आए। पैर के अंगूठे की चोट के ड्रेसिंग के नाम पर नर्सिंग होम में घुस गए। अंगूठे में चोट थी इसलिए ड्रेसिंग भी की गई, लेकिन इसके बाद वो डॉक्टर के केबिन में गए और सिर में गोली दाग दी। जो ज्ञात हुआ है, हमें जो सुबह पता चला है, अपने साथियों के द्वारा पता चला है कि रात को 1 बजे के आसपास की दुर्घटना है। रात को 1 बजे के आसपास, क्योंकि जावेद डॉक्टर जो है लगातार रात को नाइट यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, तो रात को 2 आदमी जो आए अंदर, एक वो जिस हिसाब से एंट्री करी है उन्होंने, वो ऐसा लगता था जैसे वो डैमेज है या उनके कोई चोट लगी हुई है। आते ही नहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें चेक करना, तो जैसे ही उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं, तो डॉक्टर साहब अपने केबिन में बैठे हुए थे, तो केबिन में ही निकाल के और ऑन द स्पॉट उनकी गोली मार के हत्या कर दी। जो नर्स है जो यहाँ पे काम करती, तो उनकी आपस की बातचीत थी, उसको लेकर कोई विवाद था। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या का एक और मामला 5 महीने पहले भी सामने आया था। दिल्ली के जंगपुरा में 65 साल के योगेंद्र पॉल की गला घोंटकर हत्या की गई थी। बुजुर्ग डॉक्टर की हत्या की मास्टरमाइंड घर की मेट थी।
दिल्ली में बदमाशों का आतंक थम नहीं रहा। 27 सितंबर दिल्ली के ही नारायण थाना क्षेत्र इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। शूटरों ने करीब 20 राउंड गोलियां चलाई थी। उस शूटिंग का एक आरोपी अरमान खान पकड़ा गया है। पुलिस मुठभेड़ में अरमान के पैर में गोली लगी है। इन लोगों ने पर्ची फेंक कर रंगदारी मांगी थी। शोरूम के अंदर पीली टी शर्ट में यही अरमान था। आशंका जताई जा रही कि ये लोग विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के शूटर्स हैं। कुछ महीने पहले भी तिलक नगर में इसी तरह कार शोरूम में कई राउंड गोली चली थी। इस फायरिंग को भी हिमांशु भाऊ के गुर्गों ने अंजाम दिया था। कार शोरूम फायरिंग में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फायरिंग कांड का मास्टरमाइंड इंटरनेशनल लेवल पर किक बॉक्सिंग खिलाड़ी रहा है। आरोपी का नाम दीपक है। वो रोहतक इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है।